अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तौसीफ खान साहब। कैसे हैं आप? खैरियत जी, से? बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाइए कैसे तौसीफ हैं? भाई, बहरिया टाउन कराची का वेदर हमेशा से अच्छा रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं बरसात का सिलसिला है और ये खूबसूरत विलास प्रेसिडेंट 11 ए के ये बरसात हो सर्दी हो इसकी जो व्यूज़ है ना वो तो बड़े औसम है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। व्यूज़ का होना बेसिकली इसलिए है 11 ए 10 ए अली ब्लॉक का कि ये वैसी भी हाइटेड लोकेशन पर है। तो आज आप क्या कहते हैं कि हमारे देखने वालों को कि इस टाइम पे जो यहाँ पर विलास की अवेलेबिलिटीज़ हैं वो पहले तो कैटेगरी वाइज बताएं कि 200 और 152 गज में ही ऑब्वियसली, और इन दोनों की प्राइस ब्रैकेट क्या चल रहे, क्योंकि इस मौसम में हर बंदी की चाहत होती है कि हम बहरिया टाउन कराची को आके अप्रोच करें। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने जस्ट लाइक समझ लें एज अ फार्म हाउस भी यहाँ पर चीज़ें अपनी रखी हुई है। तो उस हवाले से आप क्या हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि यहाँ की विलास पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी, एस&पी ऐसा है, विलास तो आपको पता है कि बहुत अच्छी प्राइसेज़ में इस टाइम अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा वक़्त यहाँ पे इस टाइम मौजूद है। और जैसे कैटेगरी का आपको पता है कि 200 और 152 गज़ के विलास अवेलेबल हैं। हुँ। तो इस टाइम एक बड़े अच्छे बजट में आपको ये दोनों कैटेगरी मिल सकती हैं। रीज़न बिहाइंड दैट ये कि आप जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अगर आप ज़मीन को देखें और उसके बाद यहाँ की प्राइसेस को आप देखें, तो वो आपको काफ़ी अच्छा उसमें मार्जिन इस वक्त मिल रहा है। तौसीफ़ तो भाई, 11 ए और 10 ए ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ही है? तकरीबन थोड़ा बहुत कोई अगर कैटेगरी का ही डिफरेंस आए तो आए, वरना तो नॉर्मली इस टाइम सेम प्राइस पे ब्रैकेट में चल ऑलमोस्ट रहा ऐसे ही है। है। अब जैसे ये लोकेशन हमारे कैमरे पे नज़र भी आ रही है, जी जी इस जी। लोकेशन पर अगर हम चाहें तो इन्वेंट्री आप क्या समझते हैं कि किस प्राइस ब्रैकेट में मिल रही होंगी? अच्छा भी यहाँ पे देखें ना, इसको थोड़ा सा ये ग्रीन बेल्ट भी लग रहा है और ये वाली साइड वेस्ट ओपन पड़ रही है। तो ये दोनों कैटेगरी है, फिर ये लूप रोड है, ये भी हुँ। कैटेगरी है। तो ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि हायर साइड के ऊपर अवेलेबल है। एक 80-85 के बजट में आप ये देख हुँ। सकते हैं। क्योंकि इसमें कम कै में भी थोड़ा भी मिल जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बंदा माइंड अगर बनाता है तो इधर के लिए आपको 180 का बजट आप समझे मिलेगा लगेगा। ऑलमोस्ट और कोई उसकी। चांस में अगर कोई कम मिल गया, कोई ज़्यादा मिल गया तो तो अलग उसमें बात है। वजह ये भी है कि कैटेगरी जब फर्स्ट बैलेटर ने जिसने भी ये बाय किया होगा तो उसने भी ऑलमोस्ट पे की होंगी बिल्कुल यहाँ पर। ऐसे ही है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट की भी उसने पे की हुँ। है, लूप रोड के भी 10% उसने पे किए हुँ। हैं ऑफ द एक्चुअल अमाउंट। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने मैटर करती हैं। फिर एक्स्ट्रा लैंड है, जैसे भी हमारे सामने वाला विला है, इसकी आप देखें कि काफ़ी एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। तो बेसिकली 11 ए 10 ए और इसके साथ अगर हम बात करें प्रेसिडेंट 12 जिसको अली ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है? क्योंकि देखिए नॉर्मली लोगों की कंप्लेंट्स ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना बैरिया होम्स की अच्छी नहीं है, प्राइवेट की अच्छी है, लेकिन हम जब प्राइवेट विला विजिट करने वो जाते हैं बड़े हमें तो कॉम्पैक्ट से लगते हैं, छोटे लगते हैं। अब छोटे इसलिए लगते हैं शायद कि तौसीफ भाई क्योंकि बैरिया के भी कुछ हमें फॉलो करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ को। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि मतलब हमें अप्रोच यही करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से या अली ब्लॉक को? ऐसे भी देखिए ना, कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात है तो अली ब्लॉक में या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी वेरी कर रही है। हुँ। किसी ने अच्छी कंस्ट्रक्शन की हुई है, किसी की नॉर्मल है, किसी की बिलो एवरेज भी है, हुँ। ठीक हुँ, है? हुँ। वो तो आपको फ़ौरन देखते एकदम नहीं पता लगता। लेकिन ये है कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको देख के पता लगता है, जैसे आप हम जाते हैं हमें पता लगता है। तो उसका रीज़न यही है कि हमें देखना है कि यार कंस्ट्रक्शन भी कैसी हुई हुई है। हुँ। दूसरी बात आपने की कि वहाँ ज़ाहिर बात है हुँ। 125 गज़ है, तो थोड़ा-सा एरिया छोटा है। हुँ। फिर उसी तरह की डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है, जैसे हुँ। बैरियर की जो पॉलिसी है, तो हुँ। वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। पीछे की साइड पे आपको लॉन्ड्री के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है, फ्रंट पे भी आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, कारपोर्ट्स के लिए भी जगह छोड़नी है 125 गज़ में, तो वो ज़ाहिर बात है चीज़ें कॉम्पैक्ट होती जाती हैं। तो अली ब्लॉक में ये एनवायरनमेंट मिलता है जो हमें नज़र आ रहा है अभी? अली ब्लॉक तो ज़ाहिर बात है कि वो एक अपने लेवल का एक प्रीसेंट है और 11 ए 10 ए ये अपने लेवल के एक प्रीसेंट है। तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा। सही। वहाँ पे घर के साथ घर है, छोटे-छोटे हुँ। 125 गज़ के हैं, ये 200 गज़ के हैं। तो मतलब वो थोड़ा-सा कंजस्टेड हो जाता है। रोड का साइज़ है, वो भी थोड़ा-सा आपको हुँ। कंजस्टेड फ़ील होगा। मकसद आपका कहने का ये है कि एज़ पर कंपेयर टू 11 ए 10 ए और अली ब्लॉक में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं हमें।
जी, जी, और जी। वो कॉम्प्लिकेशंस ये आती हैं कि ऑब्वियसली स्ट्रीट का छोटा होना, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, हुँ, बैरियर की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कुछ हमें ऐसी चीज़ें फ़ील्स होती हो, और हुँ, बैरियर के जो अपने विलास जहाँ पर मौजूद है, मैंने देखा कि वहाँ पर तमाम बैरियर की दी गई चीज़ें वो चीज़ें फ़ौरी तौर मौजूद पे हैं। हमें सर्विसेज़ मिल रही होती ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। अब देखिए ना अली ब्लॉक में गो के घर तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन उस तरह की आबादी वहाँ पे नहीं है, ये उतना हुँ, लाइव वहाँ पे नहीं है जितना आपको 10 ए या 11 ए लाइव मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की रिहाइश है, रेज़िडेंस ज़्यादा है, एक एनवायरनमेंट है, चीज़ें हैं, मस्जिद यहाँ की 10 ए की एक्टिव है। हुँ, अली ब्लॉक की गो के बन रही है, हाँ। लेकिन अभी तक वो अली ब्लॉक के लोग भी यहीं आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि अभी तक वो उस लेवल पे अली ब्लॉक अलाइव नहीं है, हुँ, जितना आप कह सकते हैं कि 10 है या 11 टहनी। है, तो ये भी एक रीज़न है। चलें, बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब, बड़ा अच्छा ब्रीफ़ कर दिया आपने थैंक यू हमारे सो देखने मच, वालों थैंक को। यू। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए फिर कहूँगा मेरे नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ इन्वेंटरीज़ प्रीसेंट 11 है, 10 है या ऑल ओवर बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमारे पास मौजूद होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको तमाम रियलिटी बताएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है। फिर हाज़िर होऊँगा एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।